हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की कक्षा में हम लोगों ने रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम लोग पंडिता रमाबाई के ही पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे, अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में हमें इसका उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। तो जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन किया था पाठ में, पहले अर्थ जान लेते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पंडिता और सरस्वती, पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित होता है, अर्थात कौन सुशोभित होता है। पंडिता और सरस्वती। ठीक है, तो पाठ में जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन किया था कि रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था और संस्कृत की विद्वता के कारण ही उनको कलकत्ता में पंडिता और रमाबाई इन दो उपाधियों से सुशोभित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। और किसको किया गया था? तो रमाबाई को। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? रमाबाई। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं कि रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कुतः माने कहाँ संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कि रमाबाई ने कहाँ पर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था अभी पहले वाले प्रश्न में ही कि रमाबाई ने अपनी माता से शिक्षा को प्राप्त किया था। कहाँ से? अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया था। तो क्या हो जाएगा उत्तर? स्वमातु, स्वमातु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। अर्थ देखते हैं कि रमाबाई ने केन माने किसके, सह माने साथ, विवाहम अकरोत् विवाह किया। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह किया था। किसके साथ किया था? तो विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। ठीक है, अगला प्रश्न। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। कासाम किसकी, शिक्षायै शिक्षा के लिए, रमाबाई ने स्वकीयम अपना, जीवनम जीवन, अर्पित किया। कि किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? तो उस समय जो महिलाओं की या स्त्रियों की शिक्षा की जो दशा थी वह शोचनीय थी और वह शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ थी। ठीक, किंतु रमाबाई के पिता जो थे उन्होंने उनकी पत्नी अपनी यानी कि रमाबाई की माता को समाज की रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके उन्होंने अध्ययन कराया था और रमाबाई ने अपनी माता से शिक्षा ग्रहण की थी और खास करके संस्कृत की। तो उन्होंने जब देखा कि इस समय में महिलाओं को, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने अपना जो जीवन था वो नारियों की शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया था। ठीक, किसकी शिक्षा की? तो नारियों की। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नारीणाम, नारियों की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। कि रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए, कुत्र माने कहाँ, अगच्छत माने गई। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को गई थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं उनको आधृत्य लेकर के प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्नों के निर्माण करने हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं कि रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। कि रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहा। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो रमायाह शब्द है, कौन सा है? रमायाह, यह अंडरलाइन है।
तो रेखांकित पद जो कौन सा है, रमाया है। तो इस रेखांकित पद को लेकर के ही हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो अब सबसे पहले जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हमें देखनी होती हैं। उन चीजों को जब तक हम नोटिस नहीं करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम उसको सही से हल नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे रमाया शब्द में विभक्ति कौन सी है। ठीक, तो रमाया जो शब्द लिखा है इसमें षष्ठी विभक्ति और एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक, अब दूसरा इसमें लिंग कौन सा है, तो लिंग है स्त्रीलिंग। कौन सा है, स्त्रीलिंग। ठीक, अब हम यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे वह भी हमें स्त्रीलिंग और षष्ठी एक वचन का ही चाहिए। ठीक है, तो जब हमें षष्ठी एक वचन का ही चाहिए तो हम क के जो रूप होते हैं स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो षष्ठी एक वचन में हमको रूप प्राप्त होता है कश्याः। क्या हो जाता है, कश्याः। ठीक है, तो जब कश्याः रूप बनता है तो रमायाः के स्थान पर क्या हो जाएगा, कश्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। यह हमारा प्रश्न बनकर तैयार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्यु पति की मरणांतरम मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो अंडरलाइन शब्द है वो कौन सा है, पत्यु है। कौन सा है, पत्यु है। तो इस पत्यु में भी हमें विभक्ति देखनी है, लिंग देखना है। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पत्यु पति की, तो पति क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पत्तियों में जो विभक्ति है वो कौन सी है, वह भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे यहाँ हमारा कश्या शब्द है और पत्यु पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग का जब हम षष्ठी एक वचन बनाएंगे तो हमें रूप प्राप्त होगा कश्य। आप लोगों को यह ध्यान रखना है और इसके अनुसार भी यहाँ नोटिस करते हुए चलना है कि यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जब रूप प्राप्त हुए तो कौन सा हमें, यहाँ कश्या प्राप्त हुआ, यहाँ कश्य। ठीक, क्यों प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है रमायाः में और पत्यु में पुल्लिंग है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कश्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। ये हमारा प्रश्न तैयार है। अगला देखते हैं कि रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अपश्यत। तो यहाँ पर जो शब्द हमारा अंडरलाइन है वो कौन सा है, मुंबई नगरी। कौन सा है, मुंबई नगरी। तो इस स्थान पर ही हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो मुंबई नगरी जो हमारा शब्द है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है, इस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो हमें सप्तमी एक वचन यहाँ पर लगा के कस्मिन भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, कस्मिन। ठीक, हम यहाँ कस्मिन भी लगा सकते हैं और कुत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर हमारे दो हो सकते हैं यहाँ पर कि रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापित, और दूसरा यह भी हो सकता है कि रमाबाई कस्मिन। क्या हो जाएगा, कस्मिन, कस्मिन शारदा सदनम अस्थाप्यत। आगे देखते हैं, इसी का अगला है कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत। ठीक है, क्या हो गया है, तो यहाँ पर रमाबाई महोदयायाः। ठीक, देखते हैं, तो रमाबाई महोदया में विभक्ति क्या हो गई, षष्ठी एक वचन, लेकिन कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो हमने जैसे कि अभी हमारा जो प्रश्न था यहाँ हमने देखा था रमाबाई के स्थान पर क्या प्रयोग किया था, कश्याः। क्या प्रयोग किया था, कश्याः प्रयोग किया था। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कश्याः हो जाएगा। और हमारा जो उत्तर है वो क्या हो गया, अर्थात जो प्रश्न बनेगा वो क्या बन जाएगा कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे ठीक कश्या निधनम अभवत। क्लियर। अगला देखते हैं कि स्त्रियः शिक्षा लभन्ते स्म। यहाँ पर देखेंगे क्या शब्द अंडरलाइन है, स्त्रियः। तो स्त्रियः के स्थान पर हमको क्या लगाना है, हमको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो स्त्रियः में जो विभक्ति है वो कौन सी है, प्रथमा विभक्ति है। और वचन कौन सा है, तो बहुवचन है, बहुवचन। लिंग कौन सा है, तो स्त्रीलिंग है। कौन सा है, स्त्रीलिंग है।
तो जब हम प्रश्नवाचक शब्द अर्थात का के रूप चलाएंगे स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में, हमें शब्द प्राप्त होगा काह। तो उत्तर हो जाएगा, अर्थात जो हमारा प्रश्न बनेगा वो क्या बन जाएगा, काह शिक्षाम लभन्ते स्म, काह शिक्षाम लभन्ते स्म। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, जब हमको रेखांकित पद से कोई प्रश्न निर्माण करने होते हैं तो प्रश्न निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम हमें उस रेखांकित पद में क्या देखना होता है, वहां हमें 2-3 चीजें देखनी होती है, उनको पुनः समझ लीजिए। पहले उसमें हमें विभक्ति देखनी है। क्या देखनी है, सर्वप्रथम हमें उसमें विभक्ति देखनी है। पहले नंबर पे हम उसमें विभक्ति देखेंगे, फिर हम उसमें वचन देखेंगे नंबर 2 पे, और तीसरा हम उसमें लिंग देखेंगे। क्या देखेंगे, लिंग देखेंगे। ठीक, उसमें हम लिंग देखेंगे। इन 3 चीजों को देख लेंगे, विभक्ति, वचन और लिंग को, और उसके अनुसार ही जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनमें हम रूप चला लेंगे और हमारे प्रश्न बनकर तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखो, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ पर एक पदेन नहीं है, तो यानी कि पूरी पंक्ति में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, या किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों ने जैसे कि पाठ में पढ़ा था कि स्त्रियों की शिक्षा की दयनीय स्थिति देख करके रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा, उनके वेदों के अध्ययन इत्यादि के लिए आंदोलन आरंभ किया। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, कि रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरा प्रश्न है निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, निस्सहाया अर्थात बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं। जैसे कि जब हम लोगों ने उनका जो मुक्ति मिशन, उन्होंने संस्थान की स्थापना की थी, आश्रम की स्थापना की थी, तो उसमें जो स्त्रियां थी, स्त्रियां जो थी वो छपाई, टाइपिंग, लकड़ी इत्यादि की जो कलाएं थी उनका प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। तो उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा कि निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, कस्मिन् अर्थात किस किस विषय, विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है, किन किन विषयों में या किस विषय में रमाबाई महोदया का जो योगदान था वो था। ठीक है, तो हम लोगों ने पाठ को जब अध्ययन किया, पाठ का जब अध्ययन किया था तो वहां देखा था कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में रमाबाई के योगदान के साथ साथ उनका जो योगदान था वो लेखन के क्षेत्र में भी था। किसमें था, लेखन के क्षेत्र में भी। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति, कि स्त्रियों की शिक्षा के और समाज सेवा के और लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदया का योगदान है। अगला प्रश्न है केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, कि किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई की प्रशंसा है या क्यों प्रसिद्ध हैं, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रसिद्ध हैं। तो वो दो रचनाएं कौन थी, तो सर्वप्रथम स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये रमाबाई की दो रचनाएं थी जिनके द्वारा वह प्रशंसित हैं। तो उत्तर हमारा जो है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा कि स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयम लिखत, अधोलिखितम नीचे लिखे गए पदानाम पदों का निर्देशानुसारम जैसा निर्देश किया गया हो उसके अनुसार
पद परिचयम लिखत, पद का परिचय लिखो। तो यहाँ आप देखेंगे एक ये बॉक्स बना हुआ है, उसमें कुछ शब्द बताए गए हैं, उसके अनुसार ही हमें लिखना है। पहले नंबर पे जो है वो क्या है, पद है। फिर बाद में मूल शब्द के वो किस शब्द से उत्पन्न हुए हैं वह लिखना है। फिर तीसरे में लिंग देखना है, चौथे में विभक्ति है, पांचवें में वचन। ठीक है, तो यह एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि वेदा नाम। वेदा नाम जो शब्द है वो वेदा नाम जो पद है वह मूल शब्द वेद से उत्पन्न होता है। लिंग उसमें पुल्लिंग है। विभक्ति जो है वेदा नाम, तो षष्ठी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में हमें ये सभी चीजें बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम है पिता। पिता का जो मूल शब्द होता है वो होता है पितृ। क्या होता है, पितृ। पिता पुल्लिंग शब्द है। पितृ में पिता जो शब्द है, इसमें विभक्ति की बात करें तो इसमें प्रथमा व्यक्ति और एक वचन है। कौन सा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला वाला। अगला है शिक्षा यही। शिक्षा यही, शिक्षा यही जो शब्द है इसमें यह इसका मूल जो रूप है वो है शिक्षा। लिंग की बात करें तो शिक्षा हम सभी जानते हैं स्त्रीलिंग में आता है। किस में आता है, स्त्रीलिंग में। और जैसे कि हम लोगों के बालिका के रूप होते हैं, तो बालिका यही चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में बनता है, तो उसी कारण से यहाँ शिक्षा यही बना है। तो शिक्षा यही में चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। अगला है कन्या। कन्या का जो मूल रूप है वह है कन्या, स्त्रीलिंग है। और कन्या हमें प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। कौन सा है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। अगला जो हमारा शब्द है वह है नारी नाम। कौन सा है, नारी नाम। तो नारी भी स्त्रीलिंग है, मूल शब्द इसका नारी होता है, स्त्रीलिंग है। और नारी नाम वेदा नाम के समान, जैसे वेदा नाम में षष्ठी बहुवचन है, उसी प्रकार से नारी नाम में भी षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। मनोरमया। मनोरमया शब्द मनोरमा मूल शब्द है, उससे बना है। कौन से, मनोरमा भी स्त्रीलिंग का हो गया। विभक्ति की बात करें तो मनोरमया बालिकया, कौन सी विभक्ति है, तृतीय व्यक्ति एक वचन। क्लियर, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। और यदि अगर आपको समस्या हुई है तो आप लोगों को रूप याद करने पड़ेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए। यदि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में आपको समस्या आ रही है तो आपको रूप अवश्य ही पढ़ने होंगे, याद करने होंगे। यदि आपको किसी भी धातु के या शब्द के रूप नहीं पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगली वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में मैं उनके रूप लिख के डाल दूंगी, जिससे कि आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, साथ ही साथ उनको कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4 के समान ही हमारा प्रश्न नंबर 5 है, किंतु उसमें शब्द रूप थे और इसमें धातु रूप है। अंतर सिर्फ इतना है, इसमें धातु रूप है। तो प्रश्न हमारा क्या है कि अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। तो हमको इन जो शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन सभी शब्दों में क्या करना है, इन सभी शब्दों से हमको क्या क्या छांटना है, तो धातु देखनी है, उसमें धातु कौन सी है, फिर लकार बताना है कि कौन सा लकार है, फिर पुरुष बताना है और वचन बताना है। तो जिस प्रकार एक एग्जाम्पल है आसीत। आसीत में अस धातु है और लंग लकार है, क्योंकि भूतकाल का अर्थ दे रहा है। आसीत यानी कि था, तो था तात्पर्य लंग लकार हो गया। अब प्रथम इसकी पुरुष की बात करें तो इसमें प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक, इसी प्रकार से अगला देखते हैं कुर्वंती। जो कुर्वंती शब्द है हमारा वो क्री धातु से बनता है। किससे, क्री धातु से बनता है। और कुर्वंती करता है, करते हैं, दो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ कुर्वंती लिखा हुआ है, कुर्वंती का अर्थ होता है बहुत सारे लोग करते हैं। अब क्या करते हैं वो वाक्य के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं कुर्वंती जो मूल धातु है वो क्या है, क्र है, लट लकार है क्योंकि वर्तमान का अर्थ आ रहा है। पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रथम पुरुष और वचन, तो करोति कुर्तः कुर्वंती क्या बनता है, करोति कुर्तः कुर्वंती। कौन सा वचन हो गया, बहुवचन। क्या हो गया, बहुवचन। आगे देखते हैं आगच्छत। क्या है, आगच्छत। तो आगच्छत में आ उपसर्ग है और गम धातु है। जो हमारी आगच्छत में धातु है वो कौन सी है, गम धातु है। गम धातु के रूप कैसे चलते हैं, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति करके चलते हैं।
ठीक, गच्छति करके रूप चलते हैं गम धातु के। तो यहाँ पर आगच्छति है, आने के अर्थ में हो गया। ठीक, तो आ जो है वो क्या है, उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग की बात करें तो आंग उपसर्ग है। कौन सा है, आंग उपसर्ग है। और यहाँ हलंते है तो इसका लोप हो जाता है, बचता क्या है हमारे पास, आ। तो आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु है। और आगच्छत, आई, अर्थ क्या निकल रहा है, आई। आई तात्पर्य जो अर्थ है हमारा भूतकालिक हो गया, आई। तो लंग लकार हो जाएगी, यहाँ लकार कौन सी होगी, लंग लकार है। लेकिन आगच्छत आई, अब कौन आई, तो रमाबाई लौट कर आई। तो रमाबाई कितने संख्या में है, एक वचन, एक है। तो वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और पुरुष तो प्रथम पुरुष। अगला शब्द है निवसंती। यहाँ पर भी नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार। निवसंती रहते हैं, कौन, रहती हैं, महिलाएं रहती हैं। निवसंती शब्द आया था ना, महिलाएं यहाँ निवास करती हैं। तो नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, लट लकार है क्योंकि वर्तमान का अर्थ है। और पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष है। वचन की बात करें तो निवसति, निवसतः, निवसंती। कौन सा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगला है गमिष्यति। गई थी, गमिष्यति अर्थात गई थी। धातु की बात करें तो इसमें भी गम धातु है। कौन सी है, गम धातु है। अब गई थी नहीं, जाएगी, 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 जाएगी। ठीक, एक वचन है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, एक वचन है तो जाएगी। तो कौन सा अर्थ है, लट लकार। लट लकार, कौन सी लकार हो जाएगी, लट लकार, क्योंकि भविष्य काल को बोध कर रहे हैं, भविष्य होगा। ठीक, तो लट लकार हो जाएगा। वचन हमने देख लिया, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, एक वचन हो गया है। बात पुरुष की करें तो प्रथम पुरुष है। कौन सा है, प्रथम पुरुष। ठीक, अगला देखते हैं अकरोध। अकरोध में भी धातु है, तो क्रिय धातु है। अकरोध किया, तो भूतकाल का अर्थ है, तो लंग लकार हो जाएगी। अकरोध, अकुरताम, अकुर्वन। ठीक, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम पुरुष है और एक वचन। कौन सा है, प्रथम पुरुष, एक वचन। कोई समस्या नहीं रही होगी। जैसा कि अभी मैंने चौथे नंबर का जब प्रश्न सॉल्व करवाया था, हल किया था हम लोगों ने, तब वहां पर भी डिस्कस किया था कि यदि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको समस्या आती है तो उसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप अवश्य ही याद करने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं। जिनको धातु रूप और शब्द रूप याद होते हैं उनको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कभी कोई समस्या नहीं होती है। और यदि किसी धातु के या किसी भी शब्द के रूप आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि अगली वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में वो रूप आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। कि अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए, वाक्यानि, वाक्यों को, घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटना के क्रम के अनुसार लिखो। तो कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी, जो रचना, जो हमारी पाठ था उसको हमने अध्ययन कर लिया था। तो हम लोग आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। घटना को देखना है, उनको क्रम बताना है। तो सर्वप्रथम पहले वाक्य को पढ़ते हैं और पाठ का अध्ययन करने के बाद उसके अर्थ का ज्ञान होना भी आवश्यक है यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न हल करने हैं तो। चलिए पहला देखते हैं कि रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अववत। कि रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। तो जैसे कि सर्वप्रथम की घटना क्या थी, उनका जन्म हुआ, उसके बाद उनकी माता ने शिक्षा अध्ययन की और शिक्षा अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने माता से शिक्षा अध्ययन की। तत्पश्चात उनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। अपने भाई के साथ वह भ्रमण पर निकली। वहां उन्होंने फिर कलकत्ता में उनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ। तो चलिए इसको बाद में क्लियर करेंगे कौन से नंबर की है, पहले बाकी की घटनाओं को हम जान लेते हैं। अगला है कि 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलवत। कि 1858 ईस्वी में रमाबाई ने जन्म प्राप्त किया। तो यह सर्वप्रथम यानी सबसे पहली पंक्ति यही थी कि 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे, नंबर 1 घटना सबसे पहले। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला कि सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। कि वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तो यह जो घटना थी, विपिन बिहारी दास के साथ उनका विवाह हुआ,
उसकी 1.5 वर्ष के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है विपिन बिहारी दास के साथ। फिर वह अपनी पुत्री के साथ अपनी जन्मभूमि मुंबई लौट आती हैं और वहां से वो फिर इंग्लैंड देश जाती हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो ये तो कंफर्म हुआ कि इससे पूर्व ये वाली घटना है, उसके बाद ये है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत् कि 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हुआ अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो यह जो घटना है वो सबसे अंतिम है। कौन सी है? सबसे अंतिम। तो हम सारी क्लियर तो नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमने अभी सारी घटनाएं नहीं पढ़ी हैं। तो किंतु 2 हमारी जो घटनाएं हैं वह क्लियर हो गई है कि यह नंबर 1 सबसे पहली घटना कौन सी है, उनका जन्म, और सबसे अंतिम घटना कौन सी है, यह। तो कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 बाकी हैं, तो ये नंबर 6 की घटना हो गई। ये 2 पॉइंट तो क्लियर हो गए, और 2 ये भी पॉइंट क्लियर हो गए कि यह घटना पहले की और ये उसके बाद की। अगला देखते हैं कि सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित कि उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो उच्च शिक्षा के लिए पहले इंग्लैंड देश गई, उसके बाद वहां से अमेरिका गई, उन्होंने धन संचय किया और वहां से लौट करके उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो यह पहले का है, यह उससे बाद का, और ये उससे बाद का है। ठीक है, अब अंतिम वाक्य हमें और देखना है। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। चलिए, हम लोगों को अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब क्लियर कर लेते हैं कि पहली घटना कौन सी है, उनका जन्म। कौन सा? पहले नंबर पे आ जाएगी नंबर 1 कि 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। ठीक है, दूसरी घटना हो जाएगी यह कि उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तीसरी घटना है नंबर 3 कि रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। चौथी घटना है कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गईं। पांचवी घटना यह है कि उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और नंबर 6 पर यह घटना आ जाएगी कि 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। चलिए, फिर भी मैंने इसके उत्तर को एक बार यहाँ क्लियर लिख लिया है, इसको भी देख लेते हैं। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलवत् सा स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत् सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत् 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। ठीक, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हम लोगों ने हमारे प्रश्न संख्या जो थी अंतिम 6 प्रश्नों को हल किया। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रश्न में समस्या रही होगी। यदि आप पाठ का अध्ययन अच्छे से करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आप लोग अभ्यास करने के लिए या पढ़ने के लिए और पाठ को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आने पर उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। कक्षा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।